तो क्लास 12th बायोलॉजी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें एक टॉपिक आता है पॉलिनेशन। ये हम क्लास 10th से भी जानते हैं कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। सर इसका मतलब क्या हुआ? क्या होता है, जो एंथर होता है हमारा, एंथर में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जब हमारे पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकल के स्टिग्मा पर जाकर अटैच होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। फिर क्या होता है, जैसे ही हमारे पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं किस पर? स्टिग्मा पर, तो उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो बेसिक सी डेफिनेशन में पता चल गई क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स का एंथर से निकल के स्टिग्मा पर जाकर जुड़ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। ये कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इसमें किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किस में? सेल्फ पॉलिनेशन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एजेंट्स हमारे क्या होते हैं? जैसे तुम्हारे बायोटिक और एबायोटिक होते हैं। बायोटिक में क्या होते हैं? जितने भी लिविंग थिंग्स आती हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे किसमें आते हैं? बायोटिक एजेंट्स में आते हैं। जैसे कि बी, बम्बल बी और जो मधुमक्खी वगैरह होती हैं, ठीक है, या जितने भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो किस में आते हैं? सारे के सारे बायोटिक में आते हैं। और एबायोटिक में हमारे आते हैं कौन से? जो एयर हो गया, वाटर हो गया, जो इनके थ्रू पॉलिनेशन होता है वो किस में आता है? हमारा एबायोटिक एजेंट में आता है। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमारी 2 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? एक होती है ऑटोगेमी, एक होती है जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी क्या होती है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसमें क्या होता है कि जो एक ही फ्लावर होता है हमारा, जो एक ही फ्लावर होता है, इसी के अंदर ही क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। किसमें? सिर्फ सिंगल फ्लावर में। तो सिंगल फ्लावर में होगा तो बात आती है कि उस फ्लावर हमारा कैसा होगा? वो होगा बाईसेक्सुअल होगा। तो याद रखना, जो पॉलिनेशन होता है किसके अंदर? बाईसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। वो क्या होता है हमारा? ऑटोगेमी। ये क्या होता है? सेम स्पीसीज होती है, सेम ट्री होता है, सेम प्लांट होता है और सेम क्या होता है? फ्लावर होता है। तो बस इतना ही खाली हमें देखना है, जो ऑटोगेमी पॉलिनेशन होता है वो किसमें होता है? सेम फ्लावर के अंदर होता है। फिर आता है दूसरा हमारा क्या? जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में ट्रांसफर तो होता है एंथर का स्टिग्मा पर, फ्लावर भी क्या होते हैं हमारे? डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारा जो प्लांट होता है वो सेम होता है। एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट पर एक ये फ्लावर है हमारा, दूसरा ये वाला फ्लावर है। तो इस फ्लावर से एंथर, इस फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स का निकलना और इस बी वाले फ्लावर से स्टिग्मा पर जाकर अटैच होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? जिटेनोगेमी बोलते हैं। तो जिटेनोगेमी का मतलब क्या हुआ कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स का निकलना एक अलग फ्लावर से और दूसरे डिफरेंट फ्लावर में, लेकिन हमारा जो प्लांट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो सेम प्लांट के अंदर 2 अलग अलग फ्लावर का आपस में पॉलिनेशन होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? जिटेनोगेमी बोलते हैं। ठीक है, तो सर बात आती है 2 अलग अलग फ्लावर हैं, तो यहाँ पर पॉलिनेशन क्रॉस भी तो हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, बायोटिक एजेंट भी होते हैं, वो क्या करते हैं? इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी कराते हैं। लेकिन याद रखना, ये जेनेटिकली जो जिटेनोगेमी है वो क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन फंक्शनली क्या है? ये हमारी क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें क्या होता है? बायोटिक एजेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसके अंदर? जिटेनोगेमी। बात समझ में आ गई? तो ऑटोगेमी क्या होता है और जिटेनोगेमी क्या होता है? ऑटोगेमी में क्या होता है? सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है, और जिटेनोगेमी में क्या होता है? सेम प्लांट के अंदर 2 डिफरेंट अलग अलग फ्लावर के बीच में जो पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है? हमारा जिटेनोगेमी होता है। फिर हमारा दूसरा टाइप्स आता है कौन सा? क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी क्या होता है? अगर डिफरेंट टाइप के 2 अलग अलग फ्लावर हैं, 2 अलग अलग प्लांट है, एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, इसका ये अलग फ्लावर है और इसका अलग फ्लावर है। तो 2 हमने प्लांट ले लिए, अलग अलग प्लांट हैं और इनके अलग अलग फ्लावर हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे वो यहाँ पर जाकर इसके स्टिग्मा पर जाकर अटैच होंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी बोलते हैं। तो जीनोगेमी बात समझ में आ गई? इसमें क्या होंगे? डिफरेंट प्लांट होंगे और इसके अंदर फ्लावर होंगे डिफरेंट। ठीक है, तो जीनोगेमी समझ में आ गई? ये 2 तरीके से हो सकती है। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो 2 तरीके से भी हो सकता है। एक होता है एबायोटिक एजेंट के थ्रू भी हो सकता है और बायोटिक एजेंट के थ्रू भी होता है। एबायोटिक एजेंट के अंदर क्या होता है? जितनी भी हमारी नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, जैसे कि एबायोटिक के अंदर हमारा वाटर आ जाता है, ठीक है, दूसरा विंड आ जाती है, जो हवा के थ्रू क्या होता है? कई बार
जब प्लांट वगैरह सूखा वगैरह होता है तो वहाँ से जो एंथर वगैरह तेज़ हवा चलती है, विंड चलती है, तो वहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ होते हैं और दूसरे फ्लावर पर जाके अटैच हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। तो उससे किसके थ्रू होता है, ये विंड के थ्रू होता है। किस में आता है, ये एबायोटिक के अंदर आता है। दूसरा वाटर के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स वगैरह होते हैं जो नदी के या पानी के पास में रहते हैं, तो वहाँ से जैसे क्या होता है पॉलन ग्रेन रिलीज़ होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर गिर जाता है, फिर वो दूसरी जगह जाके और दूसरे प्लांट्स को क्या करता है, ये फ्लावर को क्या करता है, पॉलिनेट करता है। फिर बात आती है बायोटिक पॉलिनेशन। जो एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो बायोटिक्स के होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, अपने इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं या जो मधुमक्खी वगैरह होती है। क्या होता है, एक फ्लावर पर एक मधुमक्खी आकर बैठती है, तो जैसे ही वो उस फ्लावर पर आकर मधुमक्खी बैठती है तो उसके पैर वगैरह होते हैं, जो उसके लेग्स वगैरह पर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। जैसे ही पॉलन ग्रेन उस पर चिपकते हैं, फिर क्या करता है, वही मधुमक्खी होती है वो दूसरे फ्लावर पर जाती है, दूसरे प्लांट्स पर जाती है, तो वहाँ पर जाकर उसके स्टिग्मा पर जाकर बैठ जाती है। जो पॉलन ग्रेन्स उसके पैर पर चिपके हुए थे या जुड़े हुए थे, तो वहाँ पर जाके क्या करते हैं, वहाँ पर जाके रिलीज़ हो जाते हैं, किस पर, स्टिग्मा पर जाके। तो इसी से हमने देखने को मिलता है कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बी, बम्बल बी वगैरह होती हैं, उनके वजह से जो पॉलिनेशन होता है वह क्या होता है, एक बायोटिक एजेंट में आते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है।